दोस्तों आज मेरी मौजूदगी है मालीपुर में और ये मालीपुर आप पीछे देख सकते हैं बेवफा जूस वाला ये एक कॉर्नर है। यहाँ पे जूस वूस मिलता था और ये जो है विशाल मोदी नाम का एक लड़का चलाता था और वो जो है संडे को जो है भागलपुर तुर्ती पार पुल पे जो है कूद के अपनी जान दे दी। कारण उसका ये था कि बताया जा रहा है कि किसी लड़की से उसका चक्कर था और ये भी बताया जा रहा है कि लड़की वो किसी के साथ भाग गई थी और ये जो है विशाल उस समय जो है केदारनाथ किसी यात्रा पे गया था और उसके दादा का डेथ हुआ तो वो 2 दिन या 3 दिन के बाद घर आ भी गया और इसको जो है उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो है टार्चर किया जा रहा था और इतना टार्चर किया जा रहा था, इतना मारा पीटा गया कि ये जो है डिप्रेशन में चला गया और इस तरीके का आत्मघाती जो है अपना जो है कदम उठाया। ये वही दुकान है, देख सकते हैं। ये जो है थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये बेवफा जूस कॉर्नर अपना जो चलाता था गोवा पर मालीपुर के एक कैंप पर और वो विशाल जो है एकलौता था, अपने माँ बाप का अकेला था और उसके पिताजी का जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अपने घर का खर्चा चलाता था। एक बहन भी उसकी है और ये बहन मेरे साथ है, मैं इनसे बात करूंगा। ये यही दुकान चलाते थे ना? हाँ। तो घर का खर्चा और चाहे इसी दुकान से चलता था? हाँ। क्या कह के गए थे उस दिन घर से? वो हम दाढ़ी बनाने जा रहे हैं, दाढ़ी बनाने के उधर से उधर चले गए थे। उसके पहले केदार धाम कई दिन पहले गए थे? 28 तारीख को गए थे। 28 तारीख को। कै तारीख को आ गए? 3 तारीख को। अच्छा, दादा जी कब गुजरे थे? 30 तारीख को। 30 को। तो इसकी सूचना उनको मिली तो फिर वो घर आ गए? हाँ आ गए। हाँ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कौन उनको मारपीट रहा था, कौन परेशान कर रहा था, किस तरीके का वो कदम उठाए? लड़की के जीजा थे डीके मास्टर और उनके मामा थे रंजीत, उसकी माता थी सुमन देवी, उसके पिता परमहंस, वो सब उनको टॉर्चर भी कर रहे थे, मारे पीटे भी थे बेलथरा में और पैसे की डिमांड कर रहे थे कि 10 लाख रुपया दे दो तो हम पूरा मामला रफा दफा करवा देंगे। अच्छा, वो लड़की सही बात है कि इनके साथ ही भगी थी? नहीं। हाँ। वो किसी और के साथ भगी थी। हाँ। इसका रिकॉर्डिंग भी है। वो लड़की बोल रही है कि हम किसी और के साथ भगे हैं, आपको कोई नहीं फंसाएगा, हम अपनी मर्जी से भगे हैं। तो इसके बावजूद भी उसके रिश्तेदार इनको डिस्टर्ब कर रहे थे, मार पीट रहे थे? हाँ, पूरा टॉर्चर किए थे। मारे पीटे थे तो घर पे ये बताए थे कि क्या मामला है, क्यों मारे हैं? घर पे आप लोगों को पता था ये मामला कि ऐसा मामला चल रहा है? हाँ। पूरा उनको टॉर्चर किया गया था, इतना टॉर्चर। लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की और किसी को नहीं बताया इस मामले को कि नहीं हम लोग उसको समझ लेंगे, चाहे इस तरह? पुलिस भी आई थी, बात की थी इस मामले में? उनके माता जी लिखवाई थी रिपोर्ट तो पुलिस आई थी। उसके बाद पुलिस पूछ रही थी कि कहाँ है वो, आ जाइए क्या बोले थाना पे, कुछ नहीं होगा। तो पुलिस का नाम वो देखे थे ना तो वो सोच रहे थे कि डर गए थे। हाँ, डर गए थे, जेल में कैसे हम खर्चा चलाएंगे, हम अकेले ही हैं। उसके बाद पूरे डिप्रेशन में आके पूरा एक जो वो कर दिए, सुसाइड कर दिए हैं। बिल्कुल बेकायदे वो भागलपुर तुर्ती पार पुल पे गए तो एक वीडियो जारी करते हैं और वीडियो अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम या कुछ चलाते थे तो उस पर वो जो है वायरल करके और सूचना दे देते हैं कि हम मेरे साथ इस तरीके का मामला है और हमको ये लोग जो है मारे हैं और हम काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं और हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। 1-2 लोग और मैं बात करूँगा। ये जो है यही जूस कॉर्नर चलाते थे? जी। क्या कहेंगे इस मामले को? ये मामला इस मालीपुर गोवा पार में हुआ है, ये बेहद चूँकि दुखद मामला है। जी। तो क्या कहेंगे इस मामले को? हम लोग यही कहेंगे सर कि जो भी हो इसमें न्याय हो, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। इस तरह का वो लड़का नहीं था और चूँकि गलती से हो गया भी था लेकिन इसको टार्चर बहुत ज़्यादा किए हैं सब, ये डिप्रेशन में आ गया था। जी। आप लोगों से कभी मिलता जुलता तो ऐसा कुछ कोई बात नहीं रखा था कि नहीं हमारे साथ? ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत मिलनसार था और चूंकि वो बिजली विभाग में संविदा पे कार्यरत भी था, काम भी करता था और बहुत अच्छा स्वभाव का था वो। बिल्कुल। एक और दादा है, मैं बात करूंगा। क्या कहेंगे इस मामले को? मामला के क्या बताइए? मामले को ऐसा होना चाहिए कि जैसे इन लोगों के साथ हुआ, इस लड़के के साथ हुआ है, उसी तरह जो लोग टार्चर किए हैं उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। मांग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों के साथ ऐसा जो है शासन प्रशासन करेगी जो आप लोगों की मांग है? अब ये तो प्रशासन जाने, ये तो प्रशासन की ये है कि क्या करेगी। मतलब आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो ऐसा किया उसके साथ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। आप लोगों से कभी मिलता जुलता था? किस व्यवहार का था? हम लोगों से नहीं। व्यवहार तो यहाँ के होंगे। तो उसका बहुत अच्छा लड़का था, घर का एकलौता था। हाँ, एकलौता। दादाजी भी उसके मरे थे, अभी 13 ही। हाँ, 13 ही है। 11 तारीख को उसका 13 ही है। क्या कहेंगे इस मामले को? सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए जो विशाल और बिट्टू थे, बिट्टू नाम के, वो हम 3 दिन 4 दिन पहले आए थे पुछार करने के लिए। सम्मान तरीके से मेरे को बैठाया, पूरा बात हुई विधिवत एकदम।
उनका व्यवहार बहुत अच्छा, उसका जो आचरण था बहुत बेहतरीन था और जो बोलचाल था एकदम बेहतरीन। जैसे मान लीजिए दुकान चलाने वाला है तो दुकान व्यवहार अगर ग्राहक से नहीं बनाएगा तो फिर उसको दुकान चलेगी नहीं। और मान लीजिए उसको प्रेशर जो दिया गया है, उसको बहुत दबाव डाला गया है, तब वो इतना बड़ा कदम उठाया, अन्यथा कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। दबाव तो झेलने वाले, मान लीजिए लड़का युवा है तो दबाव कितना भी होता है, घर वालों का भी दबाव होता है, अगल बगल जैसे पटीदार का भी दबाव होता है, लेकिन उसको इतना दबाव डाला गया कि वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुआ और आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो जारी किया था। चाहे इंस्टाग्राम पे 400 हम लोग पर भी आया था और लगभग 400-450 लोगों को फॉलो किया था और उस वीडियो को भेजा था। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है कि देखिए जिस तरह से उसके साथ हुआ है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं तो प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन लोगों को तत्काल तुरंत कार्रवाई करके कानूनी प्रक्रिया जो भी होती है, क्योंकि कानून अगर एक सुई पानी में गिर जाता है तो उसको ढूंढने का काम करती है, तो उसी तरह से उन जो भी मुजरिम इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं उनको सुई की जगह पर उनको ढूंढने का काम करें और तत्काल इस प्रक्रिया को करें। अन्यथा पूरा हम लोग मधेसी समाज के लोग इस पूरे मालीपुर को जाम करेंगे 100%। बिल्कुल, अगर जो विशाल को न्याय नहीं मिलता है, जो उसको टार्चर करते थे और उसी स्थिति में उसको लाए हैं, अगर जो उनके साथ कार्रवाई नहीं होती है तो वे कह रहे हैं कि हम लोग रोड पे आने के लिए पूरा मधेसिया समाज और बाजारवासी आने के लिए तैयार है। एक और लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, क्या कहेंगे इस विशाल वाले मामले को जो ये घटना घटी है? बहुत दुखद घटना है। जिसके घर मान लीजिए दादाजी की अभी अंतिम क्रिया भी कल है और वह बच्चा जिस 3 भाइयों में अकेले इकलौता चिराग था, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इतना उसको प्रताड़ित किया गया है, इतना उसको टार्चर किया गया है कि उस लड़के ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। वह परिवार के उस बच्चे के पिताजी हैं, आप देखेंगे तो पिताजी भी कुछ नहीं करते हैं, दिमागी हालत ठीक, दिमागी संतुलन से गड़बड़ है। एक उसकी सिस्टर है और एक मदर है, सारा परिवार का खर्च वही चलाता था, चाहे जैसे तैसे कमा करके एक जूस की दुकान है, संविदा पे काम करता था। इस तरह की घटनाएं अगर किया गया है, बहुत बड़ा मतलब यह मालीपुर चौराहा देखा जाए, जो संबंधित लोग हैं बहुत मर्माहत हैं, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पे तत्काल एक्शन ले, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तत्काल उनके साथ कार्रवाई की जाए और इस परिवार को अगर सहायता न दिया जाएगा तो ये परिवार रोड पे आ जाएगा। किसी भी स्थिति में नहीं है, इसके कमाने वाले व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो इस व्यक्ति के साथ किया जाए। वो व्यक्ति का तो अमूमन अगर देखा जाए कि सरकार को या शासन को उसको क्या चाहिए, वो वीडियो बना करके गया है, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बिल्कुल, ऑडियो वीडियो जो बनाया है उसके संज्ञान में लेकर के और तत्काल सरकार को काम करना चाहिए। और हम लोग यही मांग करते हैं कि अविलंब अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो वास्तव में बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ मालीपुर में किया जा सकता है। इसको सरकार को और मैं जिला प्रशासन को भी अवगत करता हूँ कि तत्काल और अविलंब, चाहे डीएम हो या हमारे एसपी हो या एसडीएम हो, सीओ हो, अगर बात आप उनके तरफ पहुंच जाती है तो इस पर तत्काल कार्रवाई करने का वो करें। बिल्कुल, कुछ लोग हैं बाजार वाले मांग भी कर रहे हैं कि जो है उचित कार्रवाई की जाए और इसमें जो है कोई प्रूफ और कोई सबूत की बहुत आवश्यकता तीसरे की नहीं है, इसलिए कि वो अपने सोशल अकाउंट से जो है अपना खुद जो भी है, जो भी उसके साथ घटनाएं हुई हैं, जो उसको टार्चर किया है और उसके साथ जो भी कृत्य किया, वो सारा जो है फेसबुक अपने या इंस्टाग्राम चाहे सोशल मीडिया पे वो अपना वायरल किया है और वो बताया भी है कि मेरे साथ इस तरीके की घटना है। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें अधिकारी हैं और जो भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए। अगर जो कार्रवाई नहीं होती है और आर्थिक सहयोग उस परिवार को नहीं मिलता है तो हम लोग उस न्याय के लिए, विशाल गुप्ता के न्याय के लिए हम लोग रोड पे आ जाएंगे और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जो इसके साथ इस तरीके को मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए, उसको जो है जल्द से जल्द पकड़ के सलाखों के पीछे किया जाए और उसके परिवार को जो आर्थिक सहयोग देकर और मदद किया जाए। बाकी आपकी क्या राय, आपके नॉलेज में अगर जो कोई संबंधित जानकारी हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।